लगना चाहिए कि मैं धारावी में खड़ा हूं। मैं उनसे कहना कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। डरना नहीं है, झुकना नहीं है। तो उन्हें एहसास दिला दो कि जब भी आम आदमी, जब भी भोला भाला सीधा साधा आदमी एकजुट होता है ना, तो बड़ी बड़ी हुकूमतों के परखच्चे उड़ जाते हैं। उनकी नजरें सबसे ज्यादा इसी असेंबली पे हैं। वर्षा ताई हो, ज्योति ताई हो, मैंने इनमें जो एक खूबी देखी है वो ये है कि अवाम इनके लिए सिर्फ अवाम है, न हिंदू है न मुसलमान है। देश के खजाने की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और बड़े भाई इमरान भाई यहाँ मंच पे मौजूद हैं, मैं उनको आवाज दे रहा हूँ, मगर ऐसे नहीं, पूरा धारावी एक आवाज में आवाज देगा। और जोर से अगर आप चाहते हो इमरान भाई यहाँ पर करें, और जोर से इमरान भाई को आवाज दे रहे हैं। हम सबके सांसद, हम सबके भाई, देश और दुनिया के सबसे मशहूर शायर इमरान भाई को यहाँ पर आवाज देते हैं। बड़े भाई इमरान भाई, हमारी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद धारावी की जिंदा दिल अवाम। माइक थोड़ा और बेहतर कर दें, मैं चाह रहा हूं कि बोलूं तो आवाज अडानी तक पहुंचे। थोड़ा सा बेहतर कर दें माइक। मेरा ख्याल है ताई यही वो जगह थी, आज से पूरे 5 साल पहले शायद यही जगह थी ना, यही जगह थी, और आज फिर वापस लौट के आया हूं। तो मेरा मन कर रहा है मैं ये 4 मिसरे पढ़ूं पहले कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। ये जो धारावी है ये अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है। मेरी आंखों के सामने हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आए हुए वो लोग खड़े हैं जो बाद में आए और धारावी के होके रह गए। आने वाली 20 तारीख को साथियों आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ धारावी के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि महाराष्ट्र के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। ये रिकॉर्डिंग भी जरूरी है, कल यूट्यूब पे फेसबुक पे कैसे देखोगे, तो थोड़ा इनको भी झेलना तो पड़ेगा ना, तो थोड़ा बर्दाश्त करो, मैं नजर आ जाऊंगा। अब इनकी भी वीडियो ले लीजिए, वही चाह रहे थे वो। हमारे नौजवान साथी बहुत समझदार हैं माशाल्लाह। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है साथियों। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कहती हैं कि वो महायुति हैं, मैं उनको महायुति नहीं बल्कि महाभ्रष्ट कहता हूं। महायुति महाराष्ट्र की सबसे महाभ्रष्ट सरकार है। मैं पिछली बार जब यहां आया था वर्षा ताई के लिए आपसे वोट की अपील करने, तो तब के और अब के इमरान में एक फर्क है, एक इजाफा है कि पिछली बार आया था तो सिर्फ शायर बन के आया था, इस बार आया हूं तो खासदार बन करके आया हूं। ये आपकी दुआओं के सदके में हुआ है। और आज मैं धारावी में एक एहसान है मेरी बहन का जो चुकाने आया हूं। वो एहसान ये है कि जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेजने का फैसला किया और मेरे नसीब में यह लिखा कि इमरान आप महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करेंगे, तो मेरी बहन वर्षा गायकवाड़ ने मुझे फोन करके कहा था कि तुम मेरे छोटे भाई हो, आओ तुम्हारा चुनाव मैं लड़ूंगी, तुम्हें पार्लियामेंट में भेजने का काम करूंगी। और मैं इस बहन का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं जब देश की पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा का यहां आया, तो इस बहन ने उस चुनाव को, राज्यसभा के चुनाव को अपना चुनाव समझ के लड़ा था। मैं देश की राज्यसभा में पहुंच गया, फिर वहां जाके मैंने एक दिन ताई से कहा कि ताई अकेले राज्यसभा में ठीक नहीं लग रहा है, आप भी इधर ही आ जाओ। तो ताई ने कहा अब राज्यसभा तो बची नहीं है, लोकसभा ट्राई करते हैं। और फिर ताई भी
अपने भाई की एक आवाज पर लोकसभा आ गई चुन करके, अब वो आपकी खासदार है। और अब ये जो असेंबली का इलेक्शन है उसमें ताई की छोटी बहन, मेरी तो बड़ी ही होंगी वो, लेकिन हमारी एक दूसरी बहन ज्योति ताई आपके बीच में महाविकास अघाड़ी की कैंडिडेट है। मैं आपसे अगले 4-5 मिनट थोड़ी संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हो, उस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। मैं यहां सच बोलने के लिए आया हूं। धारावी वालों, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक की सरकारों की बुरी नजरें हैं कि ये जो गरीब आदमी है, ये जो आम आदमी है, ना इसको खरीदा जा सकता है, ना इसको डराया जा सकता है। आप धारावी की आवाम को डरा नहीं सकते। और जब धारावी की नुमाइंदगी असेंबली में ज्योति ताई करेगी तो धारावी की आवाज को और कोई नहीं दबा सकता। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं साथियों कि आने वाली 20 तारीख को बहुत एहतियात के साथ घरों से बाहर निकलना है। जब भाजपा सीधे लड़ाई में, महायुति सीधे लड़ाई में चुनाव नहीं जीत पाती ना, तो नए नए लोग पकड़ के लाती है ताकि कोई 1000 काट ले, कोई 2000 काट ले। मैंने सुना है कोई हाथी लेके घूम रहा है, कह रहा है इस पे बैठ जाओ। कोई ऑटो रोक के कह रहे हैं भैया 2 सवारी इधर और बैठ जाओ। किसी झांसे में नहीं आना है। हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे में मशाल है। तुतारी बजाओ, गद्दारों को भगाओ। तुतारी बजाओ, गद्दारों को भगाओ। यह चुनाव सीधे महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में है। एक तरफ उनके नारे हैं कटेंगे बटेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, और एक तरफ हमारे नारे हैं आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये रास्ते गवाह हैं धारावी वालों कि राहुल गांधी अपने कदमों पे चलते हुए इन रास्तों से गुजरे थे, ये नारा लगाते हुए कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये नारा लगाते हुए कि आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मुझे बताइए कि इस मुल्क में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं। तो अगर नफरत खत्म होगी तो सबसे ज्यादा सुकून किसे मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। उस नफरत को खत्म करने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल कौन चला? राहुल गांधी चले। मैं चला था राहुल गांधी के साथ। जब मैं चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, आप राहुल जी को चलते हुए देख रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं यहां धारावी में खड़ा होकर के आपसे यह कहना चाहता हूं साथियों कि कितनी भी साजिशें हो, कितना भी वोट बांटने की, बर्बाद करने की कोशिशें हो, खरीदने की कोशिशें हो, अरे हम सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। दुनिया का कोई अडानी हमारे ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है ना? नहीं कर सकता है ना? ये जो पैसों से सोचते हैं कि इलेक्शन को डिस्टर्ब कर लेंगे, उन्हें बताना कि हम भोले लोग जरूर हैं, हम गरीब लोग जरूर हैं, हम सीधे सच्चे लोग जरूर हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि नफरत कहां है और मोहब्बत कहां है। यह लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। मैं एक दिन पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बात कर रहा था, उधर से प्रधानमंत्री जी भाषण देने लगे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैंने सोचा मैं बताना शुरू करूं, तब तक उधर से खरगे जी बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। यही चल रहा है महाराष्ट्र से लेकर के पूरे देश में, यही चल रहा है
यह इलेक्शन इस बात का बदला लेने का चुनाव है कि किस तरह से महाराष्ट्र में एक चलती हुई सरकार को लूट करके एक दूसरी सरकार बनाई गई। पहले एक इंजन जोड़ा गया, फिर डबल इंजन, फिर ट्रिपल इंजन। जो कल तक नारा लगाते थे चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, वो आज महायुति 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 का नारा लगा रहे। इनके झांसे में नहीं आना है। ये जब सीधी लड़ाई में नहीं जीत पाते हैं ना, तो अपने दो चार छुपे हुए दोस्त निकाल के लाते हैं कि भैया तुम इस चुनाव निशान से खड़े हो जाओ, तुम अपक्ष खड़े हो जाओ, तुम विपक्ष खड़े हो जाओ, तुम सपक्ष खड़े हो जाओ, ताकि 2000, 3000, 1000 वोट काट लो। लेकिन एक चीज जान लो, यह लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की है। याद करो, लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के नेताओं के भाषण, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, दिया मिर्धा हो, लल्लू सिंह हो, एक नारा था कि हमें बहुमत दो, हम भारत का संविधान बदलेंगे। लेकिन भला हो भारत की जनता का, भला हो धारावी की आवाम का कि आपने 400 पार का नारा लगाने वालों को ला करके 240 पे ऐसा पटका कि अपने अकेले के पैरों पे खड़े भी नहीं हो पाए। 2 बैसाखियां उधार लेनी पड़ी, एक बिहार से, एक आंध्र प्रदेश से, एक चंद्रबाबू, एक नीतीश बाबू। अब क्या पता कि महाराष्ट्र में खेल अगर पलट गया तो उधर जो बिहार वाले चाचा हैं वो कब सरक लेंगे, कोई भरोसा नहीं है। अब एक बैसाखी छिटकी कि दिल्ली वाली सरकार की सांस अटकी। अगर चाहते हो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश चले, महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चले, तो इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों को वोट दो। हमारी बहन ज्योति ताई आपके बीच में हाथ के पंजे के निशान के साथ चुनाव लड़ रही हैं। मेरी आपसे अपील है, पहले से ही 1 नंबर पे है, अब इसके बाद फिर क्या ही बोला जाए, पहले से ही 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर का बटन दबा करके पिछली बार की जो मार्जिन थी उसको बढ़ाना है। बढ़ेगा? अब चाचा ने कह दिया तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। और एक बात धारावी वालों, आपसे वादा करता हूं, पिछली बार आपके बीच में आया था तो देने के लिए दामन में कुछ था नहीं, खाली हाथ आया था। इस बार आया हूं तो आपकी दुआओं से दामन भी भरा हुआ है और कलम में ताकत भी है। ये जो गरीब आदमी है, ये जो आम आदमी है, ना इसको खरीदा जा सकता है, ना इसको डराया जा सकता है। आप धारावी की आवाम को डरा नहीं सकते। और जब धारावी की नुमाइंदगी असेंबली में ज्योति ताई करेगी तो धारावी की आवाज को और कोई नहीं दबा सकता। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं साथियों कि आने वाली 20 तारीख को बहुत एहतियात के साथ घरों से बाहर निकलना है। जब भाजपा सीधे लड़ाई में, महायुति सीधे लड़ाई में चुनाव नहीं जीत पाती ना, तो नए नए लोग पकड़ के लाती है ताकि कोई 1000 काट ले, कोई 2000 काट ले। मैंने सुना है कोई हाथी लेके घूम रहा है, कह रहा है इस पे बैठ जाओ। कोई ऑटो रोक के कह रहे हैं भैया 2 सवारी इधर और बैठ जाओ। किसी झांसे में नहीं आना है। हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे में मशाल है, तुतारी बजाओ, गद्दारों को भगाओ। तुतारी बजाओ, गद्दारों को भगाओ। यह चुनाव सीधे महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में है। एक तरफ उनके नारे हैं कटेंगे बटेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, और एक तरफ हमारे नारे हैं आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये रास्ते गवाह हैं धारावी वालों कि राहुल गांधी अपने कदमों पे चलते हुए इन रास्तों से गुजरे थे, ये नारा लगाते हुए कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये नारा लगाते हुए कि आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मुझे बताइए कि इस मुल्क में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं। तो अगर नफरत खत्म होगी तो सबसे ज्यादा सुकून किसे मिलेगा?
हमको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। उस नफरत को खत्म करने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल कौन चला? राहुल गांधी चले। मैं चला था राहुल गांधी के साथ। जब मैं चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे, इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, आप राहुल जी को चलते हुए देख रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं यहां धारावी में खड़ा होकर के आपसे यह कहना चाहता हूं साथियों, कि कितनी भी साजिशें हो, कितना भी वोट बांटने की, बर्बाद करने की कोशिशें हो, खरीदने की कोशिशें हो, अरे हम सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। दुनिया का कोई अडानी हमारे ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है ना? नहीं कर सकता है ना? ये जो पैसों से सोचते हैं कि इलेक्शन को डिस्टर्ब कर लेंगे, उन्हें बताना कि हम भोले लोग जरूर हैं, हम गरीब लोग जरूर हैं, हम सीधे सच्चे लोग जरूर हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि नफरत कहां है और मोहब्बत कहां है। यह लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। मैं एक दिन पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बात कर रहा था, उधर से प्रधानमंत्री जी भाषण देने लगे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैंने सोचा मैं बताना शुरू करूं, तब तक उधर से खरगे जी बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। यही चल रहा है, महाराष्ट्र से लेकर के पूरे देश में यही चल रहा है। यह इलेक्शन इस बात का बदला लेने का चुनाव है कि किस तरह से महाराष्ट्र में एक चलती हुई सरकार को लूट करके एक दूसरी सरकार बनाई गई। पहले एक इंजन जोड़ा गया, फिर डबल इंजन, फिर ट्रिपल इंजन। जो कल तक नारा लगाते थे चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, वो आज महायुति 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 का नारा लगा रहे हैं। इनके झांसे में नहीं आना है। ये जब सीधी लड़ाई में नहीं जीत पाते हैं ना, तो अपने 2-4 छुपे हुए दोस्त निकाल के लाते हैं कि भैया तुम इस चुनाव निशान से खड़े हो जाओ, तुम अपक्ष खड़े हो जाओ, तुम विपक्ष खड़े हो जाओ, तुम सपक्ष खड़े हो जाओ, ताकि 2000, 3000, 1000 वोट काट लो। लेकिन एक चीज जान लो, यह लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की है। याद करो, लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के नेताओं के भाषण, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, दिया मिर्धा हो, लल्लू सिंह हो, एक नारा था कि हमें बहुमत दो, हम भारत का संविधान बदलेंगे। लेकिन भला हो भारत की जनता का, भला हो धारावी की आवाम का, कि आपने 400 पार का नारा लगाने वालों को ला करके 240 पे ऐसा पटका कि अपने अकेले के पैरों पे खड़े भी नहीं हो पाए। 2 बैसाखियां उधार लेनी पड़ी, एक बिहार से, एक आंध्र प्रदेश से, एक चंद्रबाबू, एक नीतीश बाबू। अब क्या पता कि महाराष्ट्र में खेल अगर पलट गया तो उधर जो बिहार वाले चाचा हैं वो कब सरक लेंगे, कोई भरोसा नहीं है। अब एक बैसाखी छिटकी कि दिल्ली वाली सरकार की सांस अटकी। अगर चाहते हो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश चले, महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चले, तो इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों को वोट दो। हमारी बहन ज्योति ताई आपके बीच में हाथ के पंजे के निशान के साथ चुनाव लड़ रही हैं। मेरी आपसे अपील है, पहले से ही 1 नंबर पे है, अब इसके बाद फिर क्या ही बोला जाए, पहले से ही 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर का बटन दबा करके पिछली बार की जो मार्जिन थी उसको बढ़ाना है। बढ़ेगा? अब चाचा ने कह दिया तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। और एक बात धारावी वालों, आपसे वादा करता हूं, पिछली बार आपके बीच में आया था तो देने के लिए दामन में कुछ था नहीं, खाली हाथ आया था। इस बार आया हूं तो आपकी दुआओं से दामन भी भरा हुआ है और कलम में ताकत भी है। वादा करता हूं आपसे धारावी वालों कि बहन को जिता करके आमदार बना करके असेंबली में पहुंचा दो।
ताई तो धारावी के लिए बजट नहीं दे सकती क्योंकि पड़ोस में सांसद है, लेकिन मैं पूरे महाराष्ट्र का सांसद हूं। मैं पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी बजट दे सकता हूं। मैं धारावी के लोगों से वादा करता हूं कि बहन को जब भी धारावी के डेवलपमेंट के लिए जरूरत पड़ेगी, इसकी निधि कम पड़ेगी, इमरान प्रतापगढ़ी अपना ब्लैंक जो है लेटर पैड निधि का बहन को देगा कि आप काम करिए। आपके साथ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा है। आमदार जिताओ, एक खासदार साथ में फ्री पाओ। इससे अच्छा ऑफर कुछ हो सकता है क्या? दूसरी खासदार है ही, एक जिताओ 2 फ्री पाओ। आप बताओ इससे अच्छा ऑफर कुछ हो सकता है? तो फिर ऑटो पे तो 10 रुपए देख के कहीं भी लेके बैठ सकते हो। हाथी की भी सवारी करना हो, किसी भी मेले में चले जाओ, 100 रुपए 200 रुपए दे करके बैठ के एक राइड ले लो, फोटो खिंचवा लो। क्या जरूरत है वोट बर्बाद करने की? कहीं भी एक वोट बर्बाद नहीं करना है। और ये जो लोग आए खरीदने, आए डराने, आपके घरों दे उजाड़ने आए, उनसे कहना कि जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। डरना नहीं है, झुकना नहीं है। मैं नांदेड़ से लेकर के, रावेर से लेकर के, श्रीरामपुर से लेकर के, पाथरी से, जालना से, कोल्हापुर से, शोलापुर से होते हुए चुनाव प्रचार करते हुए यहां पहुंचा हूं। आपको इतना बता रहा हूं, यकीन दिला रहा हूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है। जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ बस आघाड़ी की हवा चल रही है। किसी झांसे में मत आओ, कोई महायुति किसी के चक्कर में मत आओ। वो सब अदल बदल के एक ही हैं। नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो? तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं है वहां पर। हाथ का पंजा है इस तरफ और इस तरफ। वो लोग जिन्होंने चुनाव निशान छीने, वो लोग जिन्होंने राजनीतिक दलों को तोड़ा, वो किस मुंह से चुनाव में शुचिता और पवित्रता की बात करते हैं? धारावी वालों, मेरी आपसे अपील है, गुजारिश है कि इस लड़ाई में बहन वर्षा गायकवाड़ के लिए, जब मैं पिछली बार अपना दामन फैला करके आया था तब भी आपने मेरा दामन भरा था, मुझे मायूस नहीं किया था। तो इस बार भी मैं छोटी बहन के लिए अपना दामन फैला करके आपके बीच में आया हूं। हाजी बब्बू जी, भाईजान, फहीम साहब, अहमद साहब, ये सारे लोग लगातार मुझे इस इलाके का फीडबैक दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ज्योति ताई ऐसी ज्योति जलाने जा रही है, ऐसी ज्योति जलाने जा रही है कि उसकी रोशनी से पूरे धारावी में उजाला होगा, पूरे धारावी में उजाला होगा। और अगर कहीं कोर कसर बचेगी तो मशाल तो जल ही रही है, तुतारी बज ही रही है। किसी झांसे में नहीं आना है। एक एक वोट लेकर के पोलिंग बूथ पे 20 तारीख को जाना है, हाथ के पंजे का बटन दबाना है और धारावी में दबी हुई बटन की आवाज आपको क्या लगता है सिर्फ यहीं तक रहेगी? दिल्ली तक जाएगी, हम दो, हमारे दो तक भी जाएगी। उनकी नजरें सबसे ज्यादा इसी असेंबली पे हैं, तो उन्हें एहसास दिला दो कि जब भी आम आदमी, जब भी भोला भाला सीधा साधा आदमी एकजुट होता है ना, तो बड़ी बड़ी हुकूमतों के परखच्चे उड़ जाते हैं। साजिश करके आप हुकूमत तोड़ सकते हो लेकिन आवाम के दिल को नहीं खरीद सकते हो। मुझे पता है आप वर्षा ताई के साथ हैं और मैं वर्षा ताई की कद्र इसलिए करता हूं मेरे भाई, क्योंकि वर्षा ताई हो, ज्योति ताई हो, मैंने इनमें जो एक खूबी देखी है वो ये है कि अवाम इनके लिए सिर्फ अवाम है, न हिंदू है न मुसलमान है। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। जब भी मैं ताई को देखता हूं तो मुझे अशोक साहिल का यह शेर याद आता है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों का कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। ऐसी वर्षा ताई के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपके लिए सड़क से संसद तक आवाज उठाने वाला इमरान प्रतापगढ़ी आपके बीच खड़ा है। आप जानते हैं
कि मैं पिछले 2 साल से देश की पार्लियामेंट में हूं। मैंने कहा ना, अगर मैं पार्लियामेंट में हूं तो उसकी बुनियाद में वर्षा ताई खड़ी है। वर्षा ताई की वजह से देश की पार्लियामेंट में हूं। तो मैं बहन का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे यह कहता हूं कि मेरे ऊपर जो बहन का कर्ज है उसे उतारने की जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि मैं आपका हूं। आपकी दुआओं से पार्लियामेंट पहुंचा हूं, तो वह कर्ज तभी उतर सकता है जब छोटी बहन असेंबली में पहुंच जाए। मैं इसलिए आप सबसे अपील करने आया हूं साथियों। और मैं तो जब से पार्लियामेंट पहुंचा हूं, साहब मिलते हैं मुझे सुबह शाम, मैं उनके सामने, देखिए चचा खड़े हैं, जैसे ही साहब का नाम आया समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये भाजपा के लोग, महायुति के लोग पोस्टर लगा रहे हैं महंगाई खत्म करेंगे। मैं तो एक दिन पार्लियामेंट में बैठा था, सामने भाजपा के एक मिनिस्टर बोलने लगे, बोले महंगाई कम करेंगे। हमने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप महंगाई पे बात करते हैं? अरे भाजपा की सरकारें तो वो सरकारें हैं जो फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। आपको कोई हक नहीं है महंगाई पर बोलने का। आपकी सरकारों ने आम आदमी का खून चूसने का काम किया है, जेब काटी है। मैं वहां खड़ा होता हूं जब पार्लियामेंट में, तो मैं आजकल बस प्रधानमंत्री जी को उनके नारे याद दिलाता हूं कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। याद है उनका यह नारा? चौकीदारी करूंगा। मैं वहां भी उनसे पूछता हूं और यहां भी खड़ा होकर पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार? थक गए हो क्या? थक गए हो धारावी वालों क्या? अरे मुझे लगना चाहिए मैं धारावी में खड़ा हूं। अरे मुझे तो छोड़ो, उनको लगना चाहिए कि मैं धारावी में खड़ा हूं। कहां सोया है चौकीदार? कहां सोया है चौकीदार? विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार? कहां सोया है चौकीदार? अच्छा, सुबह से चुनाव प्रचार में निकला हूं, बहुत भूख लगी है और यहां खड़े होइए तो ऐसी सी खुशबू आती है ना कि लगता है कि भूख बढ़ती जा रही है। कि चाय, अच्छा ऊपर से शायरी में खाने पीने की चीजों का नाम भी आने जाता है तो अंदर से और भूख उठती है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? ये भाजपा के लोग कहते हैं बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया उसका हिसाब दो। अरे मैं धारावी में खड़ा होकर के भाजपा वालों से कहता हूं कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना, एक नाम आएगा और दिल में गुदगुदी हो ना तो एक एक हाथ को कसम देता हूं कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार? कहां सोया है चौकीदार? धारावी वालों, मेरे भाइयों, मेरी जहां तक आवाज जा रही है, मेरी माओ बहनों, मेरे बुजुर्गों, ऐसे तमाम चेहरे देख रहा हूं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 20 साल के हिंदुस्तान का नक्शा लिखा हुआ है। मैं उनसे भी मुखातिब होकर कह रहा हूं कि एक बुरा वक्त है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम यह सोचता है कि महाराष्ट्र को अपने रिमोट कंट्रोल से चलाएगा, महाराष्ट्र को गुजरात के रिमोट कंट्रोल से चलाएगा। तो दिल्ली के हाकिम को यह बताना है कि नहीं, महाराष्ट्र वीर शिवाजी महाराज की और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, इसको किसी रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जा सकता। मैं कल
सांगली में उतरा तो उड़न दस्ता आया हेलीकॉप्टर की जांच करने के लिए। बोले बैग में क्या रखा है दिखाइए। हमने कहा मैं तो शायर हूं, मेरे बैग में मोहब्बतें हैं, ले लीजिए। परसों उद्धव ठाकरे साहब का बैग बार बार चेक किया जा रहा है। यह विपक्ष के नेताओं को सताने की, परेशान करने की, डराने की जो साजिशें हैं, उसका बदला, उसका जवाब आपको अपने वोट से देना है।